हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्लास, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा चहेती भर्ती, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन बस कुछ ही दिनों में जारी होने वाला है। और आपको पता है कि हमारे यूट्यूब परिवार में, आरंभिक मोटिवेशन के इस छोटे से परिवार में, मैं उत्कर्ष आपके लिए जॉब से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी लेकर आता हूँ, बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ और आप उसे पसंद भी करते हैं। और इतने कम समय में इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश की सबसे चहेती भर्ती, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती लेकर आया हूँ। और उससे रिलेटेबल बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट में मुझसे पूछा जा रहा था कि भैया आप उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के बारे में क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं। तो आज मैं उसके लिए बेहद ही संजीदा और बेहद ही अच्छा सा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ और आपके हर सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत और आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लग रहा हो और आपको जॉब से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियो और जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। चलिए, हम बिना किसी देरी के सबसे चहेती भर्ती उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती, जो बहुत सारी पद आने वाले हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि आपके कमेंट में कौन कौन से प्रश्न थे। मैं उसका सारा डाटा लेकर आया हूं और एक ही प्रश्नों का जवाब मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो सबसे पहला प्रश्न था वो ये था कि क्या ये जो लेखपाल की भर्ती है, ये 2023 के पेट से आएगी। दूसरा प्रश्न था, पेट की वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी। तीसरा प्रश्न आपका जो था वो ये था कि पेट 2023 में कितने नंबर चाहिए जो लेखपाल का फॉर्म भर सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी था कि भैया हमने पेट तो दे दिया 2023 का, लेकिन अब हमें पेट में कितने नंबर चाहिए होंगे जो हम लेखपाल का फॉर्म भर सके। पता लगा हम तैयारी तो कर ले, लेकिन उसके बाद हमारा नंबर ही नहीं आए। आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। फिर एक क्वेश्चन आया, कितने विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आया, पाठ्यक्रम क्या रहेगा। इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में संदेह है कि पाठ्यक्रम क्या रहेगा। बीपीओ, एक बीपीओ की जो भर्ती आई है 1953 के करीब भर्ती आई है। पहले वीडियो का जो एग्जाम होता था, वीपीओ का सिलेबस उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। क्या आपकी बार भी ऐसा होगा? सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। और ट्रिपल सी जरूरी है क्या? जी हाँ, बहुत सारे दोस्तों के मन में आता है कि भैया मैंने पेड भी कर लिया है, मैंने लेखपाल की तैयारी भी कर ली है, लेकिन मेरे पास ट्रिपल सी नहीं है, तो क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि पिछले वर्ष की भैया अगर कट ऑफ बता देंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि अपना टारगेट स्कोर क्या कर सके। और अगला क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट, कि भैया हमारा जो स्कोर रहना चाहिए वो लगभग कितना रहना चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ, सारा डाटा लेकर आया हूँ, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। चलिए, सबसे पहले पहले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या है, क्या भर्ती 2023 के पेट से होगी। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, क्या भर्ती 2023 के पेट से होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा कि जी हाँ दोस्तों, ये जो भर्ती है ये पेट 2023 से ही होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये भर्ती पेट 2023 से ही होगी। तो फिर मन में एक डाउट आता है कि भैया एक बात बताइए, ये जो पेट की वैलिडिटी है ये तो 29 जनवरी से खत्म हो रही है। जो भाई पिछली बार एग्जाम हुआ था 29 जनवरी के करीब हुआ था, तो ये जो पेट की वैलिडिटी है ये तो लगभग खत्म हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे? तो फिर से सुनिएगा, या तो आपकी ये भर्ती, या तो आपकी जो लेखपाल की भर्ती है ये 29 जनवरी के पहले पहले आएगी, या तो आपकी लेखपाल की भर्ती जनवरी में 29 जनवरी के पहले पहले आएगी, या फिर दूसरा ऑप्शन आयोग के पास ये हो सकता है कि ये जो पेट की वैलिडिटी है ना, इसको बढ़ा दिया जाए। क्यों बढ़ा दिया जाए? उसके पीछे एक रीजन है। 2024 से पेट का कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है। जब 2023 में एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेबल पोस्ट अब आ रही है। 2024 में कोई एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो फिर उनको मजबूरी बस 2023 की जो वैलिडिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। 2023 की वैलिडिटी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि ये समझ लीजिए कि आपकी लगभग 1 साल की जो वैलिडिटी है ये बढ़कर रहेगी। और इसी के अकॉर्डिंग आपका लेखपाल का परीक्षा होने जा रही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा, तभी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन आया हुआ है, पेट की कट ऑफ क्या लगेगी। यानी भैया हमने 2023 का तो पेट का पेपर दे दिया था, 2023 में मेरे नंबर इतने इतने आए थे, आप बताइए कि कितनी कट ऑफ लगेगी। तो उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कितने गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। ये भी एक प्रश्न था, कितने गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। तो भैया मैं एक बात बता दूं,
कि पिछली बार 8,085 पोस्ट थी, आप सबको याद होगा। पिछली बार 8,085 पोस्ट थी और 2022 का उसमें पेट मांगा हुआ था और उसमें लगभग 30 गुना विद्यार्थी बुलाए गए थे। लगभग 2.5 लाख विद्यार्थी के करीब बुलाए गए। तो क्या अब की बार भी आ सकता है? जी हाँ, अब की बार भी। क्यों? उसके पीछे एक रीज़न है, इम्पोर्टेंट बात है, समझिएगा जो हर किसी को बात नहीं पता है। पिछली बार लगभग 1700 से 1800 लेखपाल के पद खाली गए थे। जी हाँ, पिछली बार 1700 से 1800 पद लेखपाल के खाली गए थे और आयोग तो इतना है ना, तो वो तो मतलब इतना ज़्यादा बुद्धिमान है आयोग कि उसने 1700-1800 जो पद खाली थे, जो बच्चे बुलाए थे 2,49,000 उनमें से कैपेबल नहीं हो पाए थे, 1718 पोस्ट नहीं भर पाई थी, तो उन्होंने ये नहीं किया कि कट ऑफ डाउन करके लगा दें। उन्होंने क्या किया, सीधे-सीधे ये भर्ती खाली रहने दी, ये पद खाली रहने दिए। अब ये जो पोस्ट आई हुई है, जितनी भी आई है 7,500 के करीब, उसमें ये जोड़ के दिए हुए हैं। तो 1700 से 1800 पद पहले ही खाली पड़े हुए हैं। अब 30 गुना विद्यार्थी बुलाए गए थे, तो सीधी-सी बात है, जब वो 30 गुना में इस भर्ती को पूरा नहीं भर पाए थे, तो अब की बारी मैक्सिमम या मिनिमम हम कह सकते हैं तो 30 गुना तो बुलाए ही जाएँगे। और अगर 30 गुना बुलाए जाएँगे, तो आप ये मान के चलिए कि पेट की जो कट ऑफ लगेगी, वो दोस्तों लगेगी जिसके 22 से 23 नंबर के बीच में होंगे। यानी 22 नंबर कम से कम होने चाहिए। 22 नंबर अगर आपके हैं, तो आराम से आप पेट का फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन में उत्तर यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न पदों पर भर्ती हो चुकी है। कोई वन दरोगा बन चुका है, कोई कुछ बन चुका है। तो बात आपको समझ में आ रही है? अगर आपके 22 नंबर तक भी हैं, अगर आपके 22 नंबर तक भी हैं, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ 21 नंबर तक भी हैं, तब भी आप एक चांस ले सकते हैं, आप इसकी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी भर्ती होती है और मांगू अगर लेखपाल बनना ना शादी बहुत जल्दी हो जाएगी यहाँ पे। चलिए, एक और क्वेश्चन आपका आया, आपके सारे प्रश्नों का जवाब। अब अगला जो क्वेश्चन आया जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्या सवाल है आपका कि भैया कि आपका ट्रिपल सी ज़रूरी है क्या? तो मैं एक बात बता दूँ आपको, ट्रिपल सी आपका ज़रूरी नहीं है। जी हाँ बच्चों, दोस्तों आपका ट्रिपल सी ज़रूरी नहीं है। ट्रिपल सी पिछली बार की भर्ती में भी नहीं माँगा गया था लेखपाल की, ये आपके लिए खुश होने वाली बात है। लेकिन आपके पास अभी समय है। आप अगर ट्रिपल सी का फॉर्म भर देते तो आपका 1 डेढ़ महीने के अंदर पेपर हो जाएगा। हो सकता है मे बी पॉसिबल कि कुछ भी घटाने-बढ़ाने के लिए 1% चांस है कि ट्रिपल सी माँग दे, लेकिन 99% चांस यही कहता है कि ट्रिपल सी नहीं माँगा जाएगा क्योंकि पिछली भर्ती में नहीं माँगा गया था। लेकिन पिछली बार को देखकर इस बार हम नहीं कह सकते, हर बार जो आयोग है, उसके अध्यक्ष चेंज होते रहते हैं। हर अध्यक्ष की जो कार्यप्रणाली है, वो अलग-अलग होती है। उनका कार्य करने का तरीका अलग-अलग होता है। तो मे बी पॉसिबल कि भीड़ घटाने के लिए वो 1% चांस है ट्रिपल सी माँग लें, लेकिन 99% चांस है कि ट्रिपल सी को नहीं माँगा जाएगा। आपके 7वें क्वेश्चन का उत्तर ये रहा। बीच में एक प्रश्न छूटा था कि क्या भैया आप बताएँगे कि ये जो 5वां है यानी सिलेबस क्या रहेगा? तो सिलेबस इम्पोर्टेंट काम करता है कि सिलेबस क्या रहेगा, उससे पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर जानना पड़ेगा कि भैया ये जो बीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है ना, उसका सिलेबस बदल चुका है। अभी-अभी मैंने बताया था जो बीडीओ की भर्ती होती थी, अब बीपीओ की भर्ती हुई है, तो बीपीओ में उन्होंने क्या किया हुआ है कि जैसे रीज़निंग वगैरह आती थी, तो उन्होंने रीज़निंग वगैरह हटाकर बहुत ही कम पैमाने पर कर दी है। उन्होंने पर्यावरण संतुलन है ना और बहुत सारी बायो वगैरह उसने लगा दी है। तो क्या वीपीओ जब अगर वीपीओ चेंज हो गया है, वीपीओ का सिलेबस चेंज हो गया है, क्या पाठ्यक्रम लेखपाल का भी चेंज हो सकता है? तो दोस्तों अब बहुत ध्यान से सुनने की बात है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, मैंने अभी-अभी आपको बताया कि जो आयोग है, उसके अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं और चेंज होते रहते हैं। जब वो चेंज होते हैं तो उनकी कार्यप्रणाली भी बदल जाती है, उनके काम करने का तरीका बदल जाता है, उनकी सोच बदल जाती है, उनकी सोच बदलने से हम लोगों का जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी ये कहती है कि अगर ये सिलेबस चेंज हुआ है, तो हो सकता है कि भीड़ कम करने के लिए वो सिलेबस को चेंज कर दें। और अगर सिलेबस नहीं चेंज करेंगे तो फिर आपका हिंदी 25 नंबर की आई थी, मैथ 25 नंबर की आई थी, जीके 25 नंबर की आई थी और ग्रामीण विकास 25 नंबर की आई थी। टोटल एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं, जिसमें हिंदी आती है, मैथ आती है, जीके आती है और ग्रामीण विकास आती है। जीके में यूपी जीके भी आ जाती है 12 से 13 नंबर की। करंट अफेयर भी आ जाती है, हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी, ये पॉलिटी ये सब आ जाती है। ठीक है? लेकिन अगर सिलेबस चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग फिर क्या हो सकता है? देखिए ये सिर्फ़ एक अनुमान है, जहाँ तक हमने बीपीओ का सिलेबस देखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जो हिंदी है ना, वो हो सकता है 30 नंबर की आए,
कंप्यूटर पॉसिबिलिटी है 15 नंबर की आए, क्योंकि अब कंप्यूटर का जो हस्तक्षेप है वो बढ़ता जा रहा है। जो कंप्यूटर की प्रोबेबिलिटी है ना एग्जाम्स में वो बढ़ती जा रही है। लगभग हर एग्जाम में कंप्यूटर कहीं ना कहीं आ ही रहा है। वीपो के एग्जाम में भी आया हुआ है। यूपी जीके हो सकता है 15 नंबर की दे, ग्रामीण विकास को हटाएंगे नहीं, क्योंकि भाई लेखपाल के सिलेबस से ग्रामीण विकास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करता है। और अगला है मैथ, हो सकता है 15 नंबर की दे। तो 15 30, 15 तिया 45, 45 और 30 75 और 25 100, 100 क्वेश्चन नंबर हो गए हैं। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो गए। पॉसिबिलिटी ये कहती है जहां तक मेरे अकॉर्डिंग कि सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा। अब वो सिलेबस क्या रहता है ये नहीं पता, बस इतना पता है कि बीपीओ के अकॉर्डिंग हो सकता है कि सिलेबस चेंज हो, और आगे तो ईश्वर मालिक है कि क्या हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि भैया ये बताइए, जो पिछले वर्ष की कट ऑफ थी वो कितनी गई हुई थी। तो मैंने आपको बताया था कि पिछली बार हिंदी 25 नंबर की आई थी, मैथ 25 नंबर की आई थी, जीके 25 नंबर की आई थी, और ग्रामीण विकास जो थी, ग्रामीण परिवेश जो था वो 25 नंबर का आया था। टोटल 100 क्वेश्चन हुए थे, 100 नंबर के हुए थे। और 100 नंबर में से जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी वो 7.75 यानी 75.75 नंबर गई थी। जो ओबीसी की कट ऑफ गई थी वो भी 75.75 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 75.75, एससी की 73.75 और एसटी की 66.50। ये फाइनल कट ऑफ के बारे में बताया जा रहा है। मैं फीमेल की बात करता हूं तो फीमेल के भी 75.50, एक्स सर्विसमैन की 66.50। ये जो कट ऑफ है ये कोई आम कट ऑफ नहीं है। 100 में से 75% कट ऑफ गई थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, 100 में से 75% कट ऑफ गई थी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग टारगेट स्कोर आपको क्या करना चाहिए, तो हो सकता है आप क्वेश्चन को थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन मैं यहाँ से कहूंगा कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 100 में से 80% टारगेट होना चाहिए। 200 कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ चुका है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत आ चुके हैं। जो बच्चे पहले तैयारी कहीं जाकर नहीं कर पाते थे अब वो भी ऑनलाइन तैयारी करने लगे हैं, और उनको घर बैठे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिल जा रहे हैं। बस उनमें और आप में फर्क इतना ही है कि वो हार्ड वर्क करे ले रहे हैं, आप हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे। तो मेरे हिसाब से आपको 100 में से 80% तक का टारगेट रखना चाहिए कि 100 में से 80 नंबर जब हम प्रयास करेंगे तब जाकर कहीं मैं लेखपाल बन पाऊंगा, मेरे घर में खुशियों की लहर आएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हम विभिन्न प्रयास करते रहते हैं, जॉब से रिलेटेड तुरंत सूचना लेकर आते हैं। आपको अगर जॉब से रिलेटेड कोई वैकेंसी के बारे में अपडेट रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।